हेलो स्टूडेंट्स। इंडियन ज्योग्राफी के इस लेक्चर में आज अपन भारत की जलवायु के अंदर सीजन्स का विस्तार से अध्ययन करेंगे। ये ऋतुएं बनती क्या हैं, इनकी सबकी विशेषताएं क्या होती हैं और किस तरीके से ये भारतीय महाद्वीप को प्रभावित करती हैं। प्राचीन समय से ही हमारे यहाँ पर ऋतुओं का विभाजन रहा है और प्राचीन समय में जो ऋतुओं का विभाजन रहा है वो बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड एज ओल्ड परसेप्शन ऑफ द वेदर फिनोमेना उस आधार पर रहा है हमारे। और इस आधार पर भारतीय ऋतुओं को जो भारतीय कैलेंडर के साथ आधार पर ऋतुओं को 6 वर्गों में विभाजित करते हैं। और उस आधार पर जो पहला जो होता है वैशाख, दैट इज मार्च टू अप्रैल, आषाढ़ मई टू जून, भाद्र जुलाई टू अगस्त, कार्तिक सितंबर टू अक्टूबर, पौष नवंबर टू दिसंबर, फागुन जनवरी टू फरवरी। जो मॉडर्न जो है आधुनिक जो मौसम शास्त्रियों के भारतीय ऋतुओं को जो है वो 4 वर्गों में विभाजित किया हुआ है। और ये जो 4 ऋतु हैं इन्हीं का अपन एक एक करके विस्तार से अध्ययन करेंगे। जो पहली ऋतु आएगी दैट इज अ विंटर सीजन, शीत ऋतु आएगी, टाइम ड्यूरेशन दिसंबर टू फरवरी। फिर ग्रीष्म आएगा, समर लेंगे अपन। फिर मानसून का रेनी सीजन आएगा एंड रिटेडिंग ऑफ द मानसून जो है वो कूल सीजन जो उसको प्रारंभ करेंगे अपन। जो पहली ऋतु अपन प्रारंभ कर रहे हैं दैट इज अ कोल्ड वेदर सीजन इन द विंटर सीजन, शीत ऋतु है। स्टूडेंट्स, पुराने लेक्चर्स में अपन ने पढ़ा है और पुरानी क्लासेस में पढ़ा है कि पृथ्वी का सूर्य जो है एक बार उत्तरायण में जाता है और एक बार दक्षिणायन में आता है और उसी आधार पर ऋतुओं का निर्धारण होता है। और पृथ्वी जो है सूर्य की चारों तरफ परिक्रमा करती है, उससे इस समय ऋतुएं बदलती हैं। शीत ऋतु जो है वो दिसंबर से फरवरी तक का जो मैंने डिस्कस किया। और ये जो टाइम ड्यूरेशन है वो सूर्य की किरणें जो हैं मकर रेखा, इक्वेटर के दक्षिण भाग पर सीधी पड़ती हैं और सूर्य की किरणें जिस भाग में सीधी पड़ेंगी वहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होगी। और जहाँ सीधी नहीं पड़ेंगी सूर्य की किरणों का कोण तिरछा होगा वहाँ पर तापमान कम प्राप्त होगा और शीत ऋतु होगी। यही उत्तरी तरफ, उत्तरी गोलार्ध में और मुख्यतः भारत में ये स्थिति देखने को मिलती है। और शीत ऋतु के अंदर जो तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस और मैदानी भागों में 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। और जो कुछ रीजन्स के अंदर तो नीचे और भी जाता है। और जो जो उत्तर की तरफ जाएंगे तापमान में और कमी आती जाएगी। शीत ऋतु के अंदर और जो सबसे ज़्यादा वेरिएशन जो तापांतर मिलता है वो राजस्थान में मिलता है। दिन और रात के तापमान में जो अंतर होता है वो तापांतर कहलाता है। वो राजस्थान में हम नोटिस करते हैं क्योंकि दिन में गर्मी काफ़ी होती है, रात को तापमान अचानक गिरने लगता है। शीत ऋतु में दिन में सामान्यतः उष्ण और रातें ठंडी होती हैं। शीत ऋतु में उत्तर मैं अभी डिस्कस किया था, दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएँ तापमान घटता जाता है। और शीत ऋतु में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है। ऐसी जो वर्षा है वो चक्रवाती वायुदाओं के कारण होती है। और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति जो है भूमध्य सागर से होती है, जो पूर्व की ओर बढ़कर पश्चिम एशिया, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान को पार करके भारत पहुंचते हैं। ये उत्तर भारत के अंदर मैदानी भाग में पंजाब, हरियाणा से इस भाग के अंदर होती है। और ये मार्ग से होकर कैस्पियन सागर और फारस की खाड़ी से प्राप्त आर्द्रता के द्वारा उत्तरी भारत में वर्षा होती है। शीत ऋतु में आने वाली व्यापारिक पवनों को उत्तरी पूर्वी मानसून कहते हैं। इन व्यापारिक पवनों के उत्तरी भारत में रबी की फसल, जिसमें गेहूं है, सरसों है, ये उसके लिए बहुत फायदेमंद है। ये वर्षा हमारे हमारे लिए इस समय पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में अत्यधिक हिमपात के कारण चेन्नई में भी भारी वर्षा होती है। तो एक दोनों फिनोमेना अलग अलग हैं। और भारत की शीतकाल वर्षा का वितरण जो है, भारत के शीतकाल में दो दो क्षेत्र हैं जहाँ पर वर्षा मिलती है। एक तो अभी मैं डिस्कस किया जो मैदानी भाग हैं, और पश्चिमी घाट तथा कोरोमंडल तमिलनाडु का जो क्षेत्र है यहाँ पर भी वर्षा देखने को मिलती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण जो भारत की ऋतु है वो ग्रीष्म ऋतु है, सीजन्स है। और ये जो मार्च से जून के मध्य जो ग्रीष्म ऋतु होती है, अपने डिस्कस के स्टूडेंट, अब इस वक्त सूर्य जो है उत्तरायण की तरफ आने लगता है और मार्च धीरे धीरे कर्क कर्क आता है। तो कर्क रेखा की ओर आगमन होता है होने के कारण भारत में तापमान बढ़ने लगता है। और तापमान बढ़ने के कारण दक्षिण का तापमान जो है वो कारण जो इस रीजन के अंदर जो टेम्परेचर जो है 38 डिग्री तक पहुंच जाता है। उत्तरी भारत में यह स्थिति मध्य मई में आ जाती है। जून माह में उत्तर भारत में भयंकर गर्मी पड़ती है और तापमान 47 डिग्री, राजस्थान के अंदर आपने देखा है चूरू स्पेशली जो टेम्परेचर सबसे हाई नोट किया जाता है, हमारे पर नोटिस होता है, सीकर है, चूरू है, इन क्षेत्रों के अंदर। हालांकि जो समुद्र वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर तापमान में इतनी बढ़ोतरी नहीं होती। वहाँ अपने डिस्कस किया था कि पानी के बिहेवियर के कारण, स्वभाव के कारण सम जलवायु वहाँ पर मिलती है।
जब तापमान बढ़ता है तो वायु गर्म होती है, और वायु गर्म होने के कारण जो है एक निम्न वायु दाब का क्षेत्र जो है उत्तर भारत में विकसित होने लगता है। और जब ये जो मुख्यतः राजस्थान और नागपुर के पठारी क्षेत्रों में विकसित होता है। मार्च और मई में जो के मध्य में वायु की दिशा मार्ग परिवर्तन होता है, और जो ये पवनें चलती हैं इस समय, इनको पछुआ पवनें कहते हैं, जो राजस्थान में लू कहते हैं। ये अत्यंत उष्ण व शुष्क होती हैं। आर्द्र व शुष्क पवनों के मिलने से आंधियाँ चलती हैं और वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु के अंदर अचानक बहुत तेज़ी से तेज़ हवाओं के साथ जो वर्षा होती है, और स्पेशली मुख्यतः जो है कलकत्ता कलकत्ता में इस रीजन के अंदर जो है इसे काल वैसाखी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है मंथ के हिसाब के आधार पर इसका नाम रखा गया है। नौ जो मई का जो तापमान है, तापमान की जो रेखाएं हैं अपन अगर देखते हैं, नोटिस करें, उत्तर भारत के अंदर रहेंगी 42 डिग्री तक। इस रीजन ग्रीष्म ऋतु में 42, जो नागपुर का पठार और राजस्थान का क्षेत्र जो है इसमें 42, 43, 47 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है। और इस कारण से ग्रीष्म ऋतु होने के कारण यहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र विकसित होता है इस क्षेत्र के अंदर। नौ इस सीजन के अंदर जो है वर्षा जो है होती है, और ये बहुत महत्वपूर्ण वर्षा है। और अलग अलग क्षेत्रों में जो वर्षा होती है इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, और ये कृषि के लिए जो है, जो ये ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा आती है बहुत छोटे समय के लिए, ये बहुत ही उपयोगी है। और जनरली दिस सीजन इज टोटली रेनलेस, मतलब 1% ऑफ द एनुअल रेनफॉल वी रिसीव इन दिस सीजन। इन द नदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री डस्ट स्टॉर्म्स ब्रिंग लिटिल रेनफॉल। अपने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के अंदर धूल भरी आंधियाँ चलती है और उसके बाद वर्षा होती है। The precipitation in the Kashmir is mainly in the form of the snow caused by the western disturbance, the nor'wester. Now ये जो वर्ड है, bring some rainfall in Assam, West Bengal, Odisha. The intensity of the rainfall is very high in West Bengal and in the adjoining area of Jharkhand, Odisha and Assam. जो ये इस क्षेत्र से और जो ये बौछारें होती हैं, इनकी जो डायरेक्शन है दैट इज़ अ नॉर्थ वेस्ट। और नॉर्थ वेस्ट होने के कारण जो है इन पवनों को नॉर्वेस्टर्स कहा जाता है। जो ये पवनें नॉर्वेस्टर्स जो इस रीजन के अंदर जो वर्षा लेके आती हैं वो कहलाती हैं स्प्रिंग स्टॉर्म शावर्स। दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ वेरी यूजफुल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ टी, जूट, राइस, मिल्क टी, स्पेशली इन आसाम। और आसाम के अंदर इन्हें टी शावर्स भी कहा जाता है। जो इसके अलावा जो कोस्टल एरियाज ऑफ केरला एंड कर्नाटका रिसीव्स रेनफॉल एंड द थंडर स्टॉर्म्स। और इस ये जो रेनफॉल्स एंड थंडर स्टॉर्म्स आते हैं स्पेशली इन तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, इन्हें मैंगो शावर्स कहा जाते हैं, क्योंकि ये आम की फसल के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, और पकने के लिए इनका काफ़ी सहायता करती हैं, बिकॉज दे आर वेरी बेनिफिशियल टू द मैंगो क्रॉप। इन कर्नाटका के अंदर जो है इन जो बौछारें आती हैं ग्रीष्म ऋतु के अंदर, इन्हें चेरी ब्लॉसम कहा जाता है, और ये जो है कॉफ़ी के लिए, कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और काफ़ी सहायक है। तो ग्रीष्म ऋतु की जो ये टूटी हुई बीच बीच की जो बौछारें आती हैं, इन ये कृषि के लिए, भारत की कृषि के लिए और स्पेशली व्यापारिक कृषि के लिए, ये जो सारी के सारे कमर्शियल क्रॉप्स हैं, दैट मे बी टी, जूट, इधर कॉफ़ी, ये प्लांटेशन क्रॉप्स हैं अधिकतर, जो इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। तीसरी जो भारत की महत्वपूर्ण जो ऋतु है, और जो भारत का मानसून जो है, जिससे हमें अधिकांश वर्षा जो है इसी समय मिलती है। और वर्षा ऋतु का जो प्रारंभ होता है जून माह में होता है। इस माह में सूर्य के कर्क रेखा पर होने के कारण परिस्थितियों में परिवर्तन होता है, तथा मौसम में परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। जून में तापमान में आई कमी क्रम जुलाई में जारी रहती है। इसका कारण है कि मानसून के आगमन के परिणाम स्वरूप हुई वर्षा है। प्री मानसून शावर्स हमारे आने लगते हैं, जिससे मानसून में 2 से 3 डिग्री तापमान में कमी आती है। भारत में जून और जुलाई में राजस्थान के अतिरिक्त सभी स्थानों पर तापमान लगभग समान रहता है। आगे के महीनों में तापमान में कमी आती है। जून माह में सूर्य की किरणें जो हैं कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। अपन ने डिस्कस किया हुआ है पहले कि सूर्य इस वक्त जो है उत्तरायण होगा, और कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। जब भारत के मध्य से गुजरती है तो सूर्य की किरणें जो हैं वो बिल्कुल कर्क रेखा पर सीधी पड़ेंगी, और उत्तर भारत में तापमान बहुत अधिक होगा। और तापमान अधिक होने निम्न वायुदाब का क्षेत्र विकसित हो जाता है, और दक्षिण से पवनें जो हैं इस तरफ आने लगती हैं, और मानसून जो है प्रारंभ हो जाता है साउथ वेस्ट में से।
जिसके कारण पश्चिमी जो मैदानी भागों में पवन गर्म होकर ऊपर उठ जाती है और एक कम वायु दाब का क्षेत्र विकसित हो जाता है। अपन ने डिस्कस किया कम जो दबाव का क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि कम दबाव क्षेत्र को भरने के लिए दक्षिणी गोलार्ध सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रेड विंड्स व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा मैंने इस लेक्चर में डिस्कस किया था, इक्वेटर को क्रॉस करती हैं, को पार कर इस तरफ बढ़ती हैं और भूमध्य रेखा को पार कर जब ये पवनें भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ बढ़ती हैं तो पृथ्वी की गति के कारण, रोटेशन ऑफ द अर्थ के कारण इनकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है और ये दिशा जो होती है दक्षिण पश्चिम दिशा में हो जाती है और इसीलिए जो है इस मानसून को जो है वो दक्षिणी पश्चिमी साउथ वेस्ट मानसून कहलाता है। और जो व्यापारिक पवनों के विपरीत मानसूनी पवनें परिवर्तनशील काफ़ी होती हैं। 9 जुलाई जुलाई में जो आइसोबार्स हैं, दाब रेखाएं, जब अपन ध्यान से देखेंगे तो देखिए दक्षिण के अंदर जो है 1010 मिलीबार सागर के आसपास के उच्च वायु दाब का क्षेत्र विकसित हुआ है लक्षद्वीप और इस तरफ और अंडमान निकोबार के आसपास भी, बंगाल की खाड़ी एंड अरब सागर में, और दोनों तरफ निम्न वायुदाब का क्षेत्र जो है वो 997, तो काफ़ी अंतर हो जाता है। तो पवने परिणाम तो जो है वो भारत की तरफ एक बंगाल की खाड़ी की शाखा बनती है और एक अरब सागर से ये शाखाएं जो है भारत की तरफ ट्रेवल करना प्रारंभ करती हैं। जो एवरेज रेनफॉल जो है वो वेरिएशन अपन ने अगले लेक्चर के अंदर वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल कैसे निकालते हैं और भारत में वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल किस प्रकार होती है उसका विस्तार से अध्ययन करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है वो। तो ये स्केल दे रखे हैं 0 to 20 अपन देखते हैं इंडेक्स आपको कोरोप्लास मैपिंग के अंदर अपने इसी स्केल के आधार पर वर्षा की मात्रा निर्धारित करते हैं। जो ब्लैक ओवर 400 मीटर्स अपन ने मौसेराम और आसाम वाला क्षेत्र देखा था और जो कम वर्षा का क्षेत्र है वो राजस्थान का सारा क्षेत्र आता है। डिस्कस किया था कि वेस्टर्न घाट्स है शहादरीज होने के कारण जो है पश्चिमी घाट के आसपास वर्षा की मात्रा काफ़ी होती है। तो वो मैप में आप देख सकते हैं कि दो रीजन है, आसाम वाला मॉरिसन चेरापूंजी है, ये वाला रीजन आसाम वाला रीजन और ये वाला क्षेत्र जो है मेघालय वाला जो क्षेत्र यहाँ और वेस्टर्न घाट्स पर वर्षा की मात्रा सर्वाधिक होती है। दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों का उद्गम स्थल समुद्र में होता है। जब ये पवनें भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करती हैं तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ से दो दिशाओं में मैंने कहा आपको नमी प्राप्त कर लेती हैं और मानसून पवनें भारतीय महासागर में मई के अंत में प्रवेश करती हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून सर्वप्रथम साधारणतः 5 जून के आसपास केरला तट पर वर्षा करता है। ये अपन ने डिस्कस किया है कि केरला के तट पर वेस्टर्न साइड पर सबसे पहले वर्षा होती है और फिर धीरे धीरे मानसून जो है उत्तर की तरफ बढ़ना प्रारंभ होता है और धीरे धीरे ये है संपूर्ण भारत में छा जाता है। दक्षिणी भारत की प्रायद्वीप स्थिति होने के कारण वर्षा ऋतु में मानसून की जो दो शाखाएं विभाजित होती हैं। अपन ने देखा पिछले लेक्चर से पढ़ा था कि जो भारत की प्रायद्वीप की स्थिति है, प्रायद्वीप 3 तरफ से सागर से घिरा हुआ है और इसी कारण से कि इसकी मानसून की जो दो शाखाएं विभाजित होती हैं, एक अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से, दोनों का अपन ने विस्तार से अध्ययन किया हुआ है। जो अगली ऋतु आती है वो रिटर्निंग मानसून, अपन ने डिस्कस किया था कि द इंडियन मानसून इज द ओनली मानसून दैट रिटर्न्स बैक, वापस लौटता है और कोई मानसून वापस लौटता नहीं है। और उसका पिछले लेक्चर में कहा था मैंने कि हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं और उत्तरदायी हैं। ये इतनी ऊंची हैं कि पवनें इनको क्रॉस कर नहीं पाती हैं, इनको क्रॉस नहीं करती हैं तो पवनें वापस लौटने लगती हैं और इनके लौटने के कारण जो है संपूर्ण भारत में मानसून की पवनें छा जाती हैं। इसीलिए भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है, एक यूनिटी को शो करता है। अपन ने डिस्कस किया था शरद ऋतु का जो आरंभ है अक्टूबर माह में होता है। इस दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून लौटने लगता है और जो एक बार अक्टूबर के आसपास जो है वो टेम्परेचर दोबारा बढ़ता है, रफली 15 अक्टूबर तक बढ़ता है और इसे कहते हैं अक्टूबर हीट कहा जाता है। इसे वास्तव में जब मानसून लौटता है तो पहले तापमान बढ़ता है परंतु बाद में शीघ्र जो है तापमान में 15 अक्टूबर 20 अक्टूबर के बाद अचानक जो है तापमान में कमी आने लगती है और शरद ऋतु के अंदर जो ऋतु अब प्रारंभ होगी और ये नवंबर दिसंबर एंड जनवरी से ये शीत ऋतु शरद ऋतु जो है प्रारंभ होगी, विंटर स्टार्ट हो जाएगा और तापमान में कमी का कारण इस अवधि के अंदर सूर्य की किरणें कर्क रेखा से भूमध्य रेखा की ओर गमन कर जाती हैं और सितंबर में सीधी भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। अभी अपन देखेंगे इक्विनॉक्स
जो है सूर्य की किरणें जो है अभी भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ेंगी, और फिर ये दक्षिण की तरफ जाएंगे। जब दक्षिण की तरफ चले चले जाएंगे तो दक्षिणी भाग के अंदर जो है ग्रीष्म ऋतु हो जाएगी, और उत्तर भारत में जो है विंटर स्टार्ट हो जाएंगे। और ये भूमध्य, इसीलिए अपने पहले भी फर्स्ट ईयर में डिस्कस किया है, प्रीवियस ईयर में डिस्कस किया है कि पृथ्वी की गतियों के अंदर अपन ने देखा है कि जो है एक बार कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, फिर भूमध्य रेखा पर, वापस मकर रेखा पर। साथ ही उत्तर भारत में मैदानों में कम दबाव का क्षेत्र इतना प्रबल नहीं रहता है कि मानसूनी पवनों को आकर्षित कर सके। सितंबर मध्य तक मानसूनी पवनें पंजाब तक वर्षा करती हैं, मध्य अक्टूबर तक मध्य भारत व नवंबर में आंतरिक सप्ताह में दक्षिण भारत तक मानसूनी पवनें वर्षा करती हैं। इस प्रकार भारतीय उपमहाद्वीप से मानसून की विदाई नवंबर अंत तक हो जाती है, और ये स्टेजेस में होती है, ये चरणबद्ध होती है। इसलिए ये दक्षिणी मानसून का लौटना, रिट्रीटिंग ऑफ द मानसून, इसका प्रत्यावर्तन कहते हैं। शरद ऋतु में बंगाल की खाड़ी में चक्रवात उठते हैं जो भारत और बांग्लादेश में भयंकर तबाही मचाते हैं। चक्रवात के कारण पूरी तट पर भारी वर्षा, ईस्टर्न कोस्ट पर काफ़ी वर्षा होती है। नौ जब इस समय जनवरी के अंदर जब देखेंगे कि जो वायु दाब की स्थिति जो है वो उत्तर भारत में ज़्यादा हो जाएगी, और नीचे की तरफ जो है अरब सागर यहाँ कम हो जाएगी, तो पवने जो हैं वो वापस मानसून जो है इस कारण से लौटने लगता है, इस कारण से। थैंक यू।